अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में मकान सर्वे, अब ये दस्तावेज बना लो। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भारत के अंदर मकान सर्वे क्यों हो रहा है और मकान सर्वे में कौन कौन सा सवाल किया जाएगा और आपको इस मकान सर्वे से कितना घबराने की ज़रूरत है और कितना आपको इसमें सहयोग करना है और इसको लेकर सरकार ने क्यों बड़ा फैसला लिया है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं केंद्र सरकार ने पूरे भारत के अंदर मकान सर्वे का ऐलान किया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप जानते हैं कि पिछले 1 सालों से अलग अलग सर्वे को लेकर परेशान है। बिहार के अंदर अलग सर्वे चल रहा है और बिहार के अंदर एसआईआर भी शुरू हुआ। उसके अलावा एनआरसी को लेकर भी अलग अलग अपडेट निकल कर आती है। एसआईआर भी पूरे भारत के अंदर हो रहा है। तो एक तरीके से सभी लोगों को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी एनपीआर भी होने वाला है, उससे पहले मकान का सर्वे शुरू होगा, एक तरीके से पूरे भारत में जनगणना भी होगा। तो अलग अलग सर्वे होने जा रहा है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो सरकार ने जो इसका फ़ायदा बताया है वो आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये खबर पूरे भारतवासियों के लिए, अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं या झारखंड से देख रहे हैं या यूपी से देख रहे हैं या बंगाल से देख रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं या किसी भी जिला से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि पूरे भारत के अंदर मकान का सर्वे किया जाएगा और इसमें जो बताया गया है कि इस मकान सर्वे के जरिए से पूरे मकान की लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर मकान सूची होगी और उसमें पूरे भारत के अंदर कितने मकान हैं, उसकी क्या स्थिति है और उसके अंदर क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को सरकार एक तरीके से इस सर्वे के ज़रिए से देखने की कोशिश कर रही है। और जो यहाँ पर बताया गया है कि पूरे देश में मकान सर्वे होगा, लिस्ट बनाया जाएगा और हर मकान सर्वे पूरे देश के अंदर इसको लागू किया जाएगा। एक नया अभियान और कैंपेन इसको शुरू किया जा रहा है और इसके ज़रिए से हर घर का रिकॉर्ड लिया जाएगा ताकि पता चले कि कितने घर पूरे भारत के अंदर है, उसकी स्थिति क्या है, घर जो है वो कच्चे हैं या झोपड़ी का घर है या पक्का मकान है या वो किराए पर रहता है या उनका खुद का मकान है। इन सारी चीज़ों को उसके अंदर पूछा जाएगा। अब जो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मैंने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने बताया था कि मकान सर्वे होगा। उसमें बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था जो वो पूछ रहे थे कि क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या हमें डरने की ज़रूरत है? तो इसका जो जवाब है कि इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये एक तरीके से सरकार जो है मकान सर्वे के ज़रिए से आपकी स्थिति को देखना चाह रही है कि क्या वाकई में आप कच्चे मकान में रहते हैं या आप पक्के मकान में हैं, कितना पूरे भारत के अंदर पक्का मकान बना हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पास खुद का मकान है और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास किराए के मकान में रहते हैं, घर के अंदर सुविधाएं है या नहीं है। जैसे बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट नहीं होता है, कहीं बाहर जाते हैं वो
टॉयलेट करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को उसके अंदर पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर घर का इसमें रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उसका पता भी इसके अंदर दर्ज होगा, यानी वो घर कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में है, कौन से गांव में है और उस गांव का क्या नाम है, और पूरा एड्रेस उसके अंदर लिया जाएगा। और इसके अंदर बताया गया है कि कच्चा मकान है या किराए का मकान है, ये भी इसमें पूछा जाएगा। सर्वे के ज़रिए से पूरी जानकारी इसके अंदर ली जाएगी। मकान मालिक का क्या नाम है वो आपको बताना होगा। और इसमें बताया गया है कि पीएम आवास योजना का इसके साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, सरकार ने साफ कहा है कि इसके ज़रिए से ये पता चलेगा कि पीएम आवास योजना का जो असल हकदार है वो कौन है और किनको और किस ज़िले में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पीएम आवास योजना के लोग हकदार हैं, उसका भी सही तौर पर वितरण होगा। और भारत के निर्माण में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के अंदर सब लोगों को एक समान स्थिति से देखा जाए, इसको लेकर भी सरकार आकलन करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या गरीब लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, आपने पूरा मकान सर्वे कर लिया, आपने ये स्थिति देखा कि कितने कच्चे मकान हैं, कितने पक्के मकान हैं, किनका खुद का मकान है, कितने लोग किराए पर रहते हैं, किनके घर में टॉयलेट है या नहीं है, क्या ये घर आपको पीएम आवास के तहत मिला है या आपने खुद के पैसे से बनाया है। ये सारा सवाल अगर आपसे होता है तो ठीक है, लेकिन क्या गरीब को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने हमारी दूसरी वीडियो में कमेंट में पूछा है। तो देखिए, सरकार का ये साफ कहना है कि सरकारी योजनाओं में उन गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी इस सर्वे के ज़रिए से जो गरीब लोग हैं सरकारी योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। और जिन लोगों को ज़रूरी है कि सरकारी योजना का लाभ मिले और वहां तक अगर नहीं पहुंचता है तो सरकार उसको लेकर भी देखेगी कि यहाँ पर ज़्यादा स्थिति खराब है तो सरकारी योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और आप जानते हैं कि पीएम किसान आवास का भी योजना, जिसके तहत हर गरीब घर वालों को, हर गरीब परिवार को सरकार पैसा देती है, उसके ज़रिए से वो घर बनाते हैं। तो इसके ज़रिए से भी सरकार ने कहा है कि आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार जो सारे घरों का रिकॉर्ड रख रही है, इसका नुकसान क्या होगा, तो अभी तो इसके नुकसान के बारे में नहीं कुछ पता है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार हर घर का सर्वे करेगी, उसका क्या एड्रेस होगा, आपकी क्या स्थिति है, इसका कितना सही इस्तेमाल होगा वो तो केंद्र सरकार बेहतर जानती है। क्योंकि जब योजना शुरू होती है उसके बाद, योजना जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका परिणाम निकल कर आता है। लेकिन इससे कितना फ़ायदा होगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इसके अंदर आपको कुछ दस्तावेज आपसे हो सकता है कि मांगा जाए, जैसे आपसे आधार कार्ड पूछा जाएगा कि आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आपसे ज़मीन की स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर ये आपकी खुद की ज़मीन है तो आप इसका केवाला दिखाइए, कौन सा केवाला है। उसके अलावा आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह भी तो आपके पास होगा, ये सब भी आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मकान सर्वे देने स्थिति आपकी क्या है, आप कमाते हैं, आपकी सरकारी नौकरी है या आपका प्राइवेट जॉब है, इससे आपका घर कितना चलता है, तो इन सारी चीज़ों को इसके अंदर पूछा जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये पूरे भारत का सर्वे है, पूरे भारत के मकान का सर्वे होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर वीडियो आप बनाइए कि गरीब को क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सरकारी योजना में गरीब लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी और आवास योजना के तहत भी सही तरीके से उस आवास योजना का वितरण हो पाएगा और विकास के अंदर इन गरीब लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने बताई है अपने हिसाब से। तो आगे इसका क्या परिणाम होता है
ये तो आगे केंद्र सरकार ही बताएगी। तो जो भी अपडेट इसको लेकर निकल कर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक के लिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।